प्लेट चलाना और ऑनियन को कट करने के लिए सिखाते हैं आपको। ये सबसे पहले आपको सीखना है कि ऑनियन कोई भी वेजिटेबल को कटिंग करना है, कैसे कटिंग किया जाता है और कितना स्पीड में आप कट कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, कटिंग सीखना ज़रूरी है। आगे देखिए, आज मैं लेकर के आया हूँ एक ज़बरदस्त बिरयानी रेसिपी, और ये मेरा अपना खुद का क्रिएट किया हुआ रेसिपी है, किसी का कॉपी किया नहीं है। तो देखिए मैं किस तरह से बिरयानी का प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। क्लास बिरयानी बन के रेडी होगा। मैं बहुत ही इसमें एफ़र्ट लगा करके बना रहा हूँ। एक छोटा सा पार्टी है, फैमिली पार्टी, तो डिमांड था काफ़ी कि आपका बिरयानी खाना है कई लोगों को। तो हमने कोशिश किया कि चलिए टाइम निकाल करके बनाते हैं ये बिरयानी। तो मैंने ये बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन एक साथ ही साथ एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोग शेफ़ और छोटे सोच के तहत देखते हैं। पता नहीं क्यों, बट जो प्रोफेशनल लोग हैं या कोई दूसरे सेक्टर के प्रोफेशनल हैं, और ये ऐसा लगता है कि शेफ़ या कुक का बिरयानी बना रहे हैं। ये नहीं है उनका। तो मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता शेफ़ कुक भी वो एक प्रोफेशन से आते हैं, और उसके लिए भी उनको 3 साल से लेकर के 4 साल तक का कोर्स होता है। प्लस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है, तब एक जा कर के छोटे पोजीशन से लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं और शेफ़ पोजीशन तक आते हैं। और शेफ़ पोजीशन बरिस्टा डालेंगे में जब वो आते हैं तो वो खुद का एक रेसिपी क्रिएट करते हैं। कुक और संक्षेप में बता देते हैं कि कुक और शेफ़ का फ़र्क ये है कि कुक जो है सो शेफ़ के अंडर काम करता है, जो जिनको बने बनाया रेसिपी रहता है और उनको उसी के तहत काम करना होता है। लेकिन शेफ़ है कि शेफ़ को पूरा मैनेजमेंट के तहत काम करना होता है, प्लस उनको कॉस्ट कंट्रोल देखना होता है, उनको पूरा हर सेक्शन के ऊपर देखना होता है, और उनका खुद का रेसिपी क्रिएट होता है, क्रिएशन होता है। तो वो खुद रेसिपी भी क्रिएट करते हैं, और देख सकते हैं कि बिरयानी साथ ही साथ रेडी हो रहा है और हम आपसे बातें भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि शेफ़ का कोई ये नहीं है, उन्हें भी उस तरह से देखिए। मैं बहुत कम्युनिटी में जाता हूँ तो ऐसा फ़ील होता है कि वो अगर कोई अदर प्रोफेशन से हैं या बड़े सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर है या डॉक्टर्स है, जो भी हैं, तो उनको सोच में ऐसा लगता है कि वो बावर्ची है तो उनका ये नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शेफ़ लोग का भी एक रिस्पेक्ट है अपना, और वो आपके पेट भरते हैं, आपके लिए एफ़र्ट लगाते हैं। दे ब्रिंग यू डिलीशियस टेस्ट फॉर योर स्टमक। तो जा कर के आप उसका हर कुज़ीन का एक एंजॉय करते हैं खाने के लिए, खा कर के। तो इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और इट्स बहुत ज़्यादा ही इस पर ध्यान देना होता है। हमारे बहुत ही स्किल्ड वाला जॉब है, बहुत ही इसमें सेफ्टी देना पड़ता है, सेफ्टी को ध्यान देना पड़ता है, हैज़ब को ध्यान देना पड़ता है, हाइजीन को ध्यान देना होता है। हर टाइम आपको ग्लव्स चेंज करना है या हाथ वॉश करना है एवरी 20 सेकेंड गर्म पानी से, और काफ़ी सारे चीज़ें हैं। आपका एलर्जी के चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। बहुत लोगों का एलर्जी होता है बहुत सारी चीज़ों से, तो उस पर भी जो है सो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि किनको नट से प्रॉब्लम है, एग से प्रॉब्लम है, फ़िश से प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ों को पर भी ध्यान देना पड़ता है। ऑयल का जो है सो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि आप वेजिटेरियन के लिए अलग ऑयल को यूज़ कर रहे हैं। सो यू नीड टू केयर एवरीथिंग व्हेन यू वर्किंग इन द किचन,
And basically, when you cut something, you need to take care your hand, your eyes when you fry something, because when you fry there is a hot oil, so the oil sometime coming on your eye, maybe you get a big injury, and I had many time experience, I got like injured. So please don't think anything about the chef. Respect the chef as like other profession. And शेफ़ का काम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, हमेशा उनको जो है सो स्टैंड बाय ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो बैठ के काम नहीं कर सकते हैं उनका। ये हमने पनीर मलाई टिक्का बनाया हुआ है और ये पॉम्फ्रेट तंदूर बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये पॉम्फ्रेट ये है ड्रमस्टिक तंदूर, और यहाँ साथ साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं। पार्टी में ही होता है, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, दैट्स वेरी गुड। सो पार्टी का तो यही मज़ा है, और सब लोग बहुत ही खाने का एंजॉय कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। दे लव आवर फूड, माय फूड्स, so they always love my recipes and foods, so they are all enjoying. Thank you so much.